बड़ा सुविधा मैं देने जा रहा हूं जो लोन का। जैसे ही मेरा होता है कोऑपरेटिव बैंक के तहत हर किसान जो उसके सदस्य रहे हैं उसको मैं लोन दिलाने का काम करूंगा और हर लोग के अकाउंट में 5 लाख आने जा रहा है टकाटक टकाटक एकदम टकाटक टकाटक और लोग अपना टाइमली पेमेंट करे अपना काम सारे करें। के अभी हम गड़ारी पंचायत में हैं। आपको पता है, बहुत दमखम के साथ कमलेश प्रभाकर जी यहाँ पैक्स का नॉमिनेशन किए और अभी हम आए हुए थे तो घर पे नहीं थे, लेकिन उनका जो दीपक प्रभाकर जी हैं जो देख रेख कर रहे हैं वो यहाँ पे मेहमान है। बात करेंगे इनसे कि क्या पंचायत के लिए क्या किसान को देने वाले हैं इस बार नया। सबसे पहले दीपक जी हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग का मैं बहुत बड़ा अभिवादन करता हूँ। साथ ही गरारी पंचायत के तमाम पैक्स मतदाताओं का तहे दिल से हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर ये बताइएगा, अब आपका पिताजी पैक्स में नॉमिनेशन कर दिए हैं, यानी का दावा ठोक दिए हैं कि अब हम चुनाव मैदान में फिर से आ गए हैं। ठीक, हम ये पूछना चाहते हैं कि पहले का जो यहाँ पैक्स अध्यक्ष है क्या गलती किए हैं कि जिसका विरुद्ध में आपको आना पड़ा। देखिए, ऐसा कहावत है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा उठ पड़ेगा इनकलाब के नारों से। तो सबसे पहले आपका मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। जैसे 1947 से पहले अंग्रेज क्या करते थे, आपको अधिकार नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कि वोटिंग राइट नहीं था। इसमें सबसे बड़ा अधिकार होता है आपका सदस्य बन के वोट देना। गांव में मतदाता है करीबन 5-6 हजार, नाम जुड़ा है 1600 लोग का। उसमें भी सह सदस्य सदस्य में जुड़ा हुआ है यहाँ। सह सदस्य मतलब ये होता है कि आप आधा सदस्य है ना, आप लोन मिलेगा ना, आप पैक्स के रूप में कैंडिडेट रह सकते हैं और उसके लिए भी प्रक्रिया आपको पूर्ण सदस्य करने के लिए, जिसमें और माथापेची किया गया है एक राजनीति के तहत कि अगला आदमी कोई खड़ा ना हो या उसको उसके अधिकार से विहीन कर दिया जाए, इस रूप में किया गया है। सर एक सवाल रहेगा, आप अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या जो सदस्य जो जिन्हें सह सदस्य में जोड़ दिया गया है, क्या उन्हें पूर्ण सदस्य का आप दर्जा दिलवा दीजिएगा? सत्ता में सबसे पहले हम आएंगे तो कोई भी ऐसा नहीं जो सह सदस्य में रहे, जो भी रहेगा सब पूर्ण सदस्य में रहेगा जी। ये मेरा घोषणा है। और दूसरा ये घोषणा है कि जैसे इस पे एमएसपी पे होता है उठाव जी, फसल कंप्लीट हो जाने के बाद तो टाइमली पेमेंट करवाना। तीसरा ये है कि ऊपर से ब्लॉक से ट्रैक्टर आता है जोतैया के लिए, तो उस ट्रैक्टर से पूरे हर जगह खेतों में किसानों को उसका पूरा लाभ मिल सके। और सबसे बड़ा सुविधा मैं देने जा रहा हूं जो लोन का। जैसे ही मेरा होता है कोऑपरेटिव बैंक के तहत हर किसान जो उसके सदस्य रहे हैं उसको मैं लोन दिलाने का काम करूंगा और हर लोग के अकाउंट में 5 लाख आने जा रहा है टकाटक टकाटक एकदम टकाटक टकाटक और लोग अपना टाइमली पेमेंट करे अपना काम करें। कि हम जितना भी रहेगा ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर आ जाता है आपको पंचायत में, तो जो आप प्राइवेट ट्रैक्टर से जोताते हैं आपको मान के चलते हैं कि 1600 रुपया लगता है, तो आपको उसका आधा ही यहाँ देना पड़ेगा। आप अगर दमबाते हैं धान को या फिर गेहूं को तो आपको दमौनी में मान के चलते हैं कि 4 किलो लगता है, तो यहाँ 2 किलो ही देना पड़ेगा। तो ये बहुत मस्त चीज कर रहे हैं। बाकी आप लोग किसान लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में जरूर बताइएगा और बाकी इनसे और बात करते हैं। जैसे हर चीज एक व्यवस्था के तहत होता है, तो मेरा ये भी रहेगा कि जैसे गरारी पंचायत का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, जैसे गरारी गांव है तो वहां पे उठाव के लिए एक अलग व्यवस्था रहेगा। खाद वितरण करना है या मान लीजिए धान बेचना है तो उसके लिए एक अलग सेंटर बना के, अगर सरकार से हो तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट तरीके से भी एक ऐसा व्यवस्था करना है जिससे किसान को दूर न जाना पड़े, अपना जाके अपने गांव में एक जगह पे रख दे और वहां से उठा होके अपना चला जाए। और ऐसे ही जैसे गरारी गांव है वहां के लिए अलग, सरफादा के लिए ऑलरेडी है, देवरा के लिए अलग, वापचक बिखनपुर के लिए अलग, गेंद बिहा के लिए अलग। और किसान को दौड़ना नहीं पड़ेगा, दौड़ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल माथा पेची नहीं करना पड़ेगा। किसान अपना से किसानी में काम करे, फसल अच्छे से उपजाए और जितना सहयोग पड़ेगा, जैसे यूरिया का होता है, नैनो यूरिया हो गया या जो भी ऊपर से सुविधाएं आती है, कीटनाशक आता रहता है फ्री में, सबके जाएगा। सबसे पहला काम होगा सदस्यता बनाना, जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो सदस्यता बनाया जाएगा। उसके बाद पूरा तरीके से लाभ पहुंचाना हर घर में कि कोई वंचित न रहे। सर एक बात बताइएगा, आप गरारी पंचायत जो आपका जितना भी जनता देख रहा है उसको संदेश क्या रहेगा? संदेश मेरा यही रहेगा कि आप लोग सब एकजुट रहें, निर्णय काम के आधार पर ले, ना कि किसी के बहकावे में आए। और हमेशा जैसे भी कहीं भी युद्ध होता है या कहीं भी सत्ता परिवर्तन होता है तो एकत्रित होना पड़ता है। तो एकत्रित होके श्री कमलेश प्रभाकर को हाथ मजबूत करें। हाथ मजबूत करते हैं तो उनके पीछे मेरा वादा है, वादे पे मैं पूर्ण करूंगा। सबसे पहला वादा बताया मैंने कि सदस्यता अभियान के तहत कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जो वंचित रहे।
ऐसा नहीं कि जो वोट दिया है नहीं दिया सबको सदस्य बनाया जाएगा। दूसरा है सबसे उससे बाद कि लोन, जैसे अगर किसान को लोन मिल जाए कम इंटरेस्ट रेट पर तो अपना बहुत बड़ा काम कर लेगा, बेटी ब्याह कर लेगा अपना। दूसरा है कि किसी बिजनेस में लगा लेगा, कम इंटरेस्ट रेट रहता है, अपना धीरे धीरे देंगे, लेने वाला जाने देने वाला जाने। अध्याय से काम होता है गारंटर करना, हम गारंटर के तौर पर उनको लोन दिलवाने का काम करेंगे। तीसरा होता है नियमित तौर पे खाद वितरण करना, जैसे ऊपर से आता है सब्सिडाइज रेट में, सब्सिडाइज रेट पे ही बिल्कुल खाद का वितरण करना। चौथा होता है जो आता है आपका कीटनाशक या दवाइयाँ या बीज, उसको नियमित तौर पे वितरण करवाना, और जो भी सुविधा नहीं है और भी सुविधा उपलब्ध करवाना अपने स्तर से। एक बात बताइए कि जब बीज के लिए अपना किसान के लिए क्या आप दीजिएगा? देखिए बीज के लिए सबसे बड़ा घोषणा मेरा ये है कि किसान के पास अगर पैसा रहे या ना रहे, बीज उनको उपलब्ध होगा एनी हाउ, ये मेरा जिम्मेवारी है। अब बाद में आएगा तो उसका हैंडल किया जाएगा, पैसा उसा का जो भी हर हिसाब है, लेकिन उसका नुकसान नहीं होने देगा। नुकसान नहीं होने दीजिए, बिल्कुल नहीं होने देंगे। मतलब समय पर जितना भी चाहे तो बीज का हो जाए, चाहे खरीदारी का हो जाए, चाहे खाद का हो जाए, या दमौनी का हो जाए, या जोतैया का हो जाए, हम सब समय पे कीजिए। जैसे ट्रैक्टर आता है दमाही के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा बात है खाद का खरीदारी का मुद्दा। एक लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि खाद आता है पर ब्लैक होता है, तो क्या आपके पास है तो ब्लैक नहीं ना कीजिएगा कि मतलब लूटिएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई लूटने जा रहा है। खाद आएगा और खाद का बिल्कुल है, जैसे मैंने बनाया क्लस्टर सेंटर, जैसे अलग अलग गांव हैं, यहाँ जैसे देवरा से गरारी दूर पड़ता है, तो बिल्कुल गरारी गांव में जाके खाद का वितरण होगा। मतलब गरारी गांव में सेंटर बनाइएगा? हाँ, गरारी गांव में सरवापचे बिखनपुर है तो उनके यहाँ जाके, गेंद बिघा है तो उनके यहाँ जाके, देवरा है तो देवरा में रखे, सरवादा है तो सरवादा में रखे, ताकि किसान को इधर उधर जाना ना पड़े, बिल्कुल सब्सिडाइज रेट में घर पे ही उपलब्ध हो। चलिए आपको बता दें कि वीडियो आप लोग रिकॉर्ड रखिएगा, क्योंकि देखिए जो भी चीजें बताए हैं आप लोग, सबसे पहला बात बता रहे हैं कि जहां चाहे धान की खरीदारी हो तो आपको पहुंचाना नहीं पड़ेगा, या करके यहाँ आपको वहां बना दिया जाएगा। गड़ारी है सबसे बड़ा गांव है तो गड़ारी में ही वैसा भवन बना दिया जाएगा, किसी का मकान लेकर के, या कि अपना मतलब जैसे भाड़ा पर जैसे हो, या सरकार से अगर होगा तो सरकार से बनाएंगे, लेकिन आपको जाना नहीं पड़ेगा। दूसरे खाद के लिए लोगों को क्या होता है कि जाना पड़ता है, उसाद दौरा जाना पड़ता है, किसी को गेंद बिघा जाना पड़ता है, किसी को सरबादा जाना पड़ता है, तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इनके तरफ से सारा चीज बता दिया गया है कि हम अगर जीतते हैं तो हर जगह हर गांव में ऐसा व्यवस्था कर देंगे जिससे किसान को जाना ना पड़े। टाइम पे कल अगर खाद छिटना है तो आज अपने गांव से ही खाद उठाइए, किसी के यहाँ रखा हुआ रहेगा, अपना पैसा जमा कीजिए और अपना आधार कार्ड से अपना उठाइए खाद और जाकर के अपना छीट दीजिए। तो ये सबसे बड़ा टॉप इनके पास से जो दे रख रहे हैं अपने बातों को, ये आप लोग गौर कीजिएगा। सबसे बड़ा इन्होंने जो बताया लोन के लिए, खाद के लिए, बिहन के लिए, ट्रैक्टर के जुताई के लिए, ये सब चीज भी बता रहे हैं जो किसान नहीं भी पहले जानते थे आज जान गए हैं। पहला चीज एक चीज और बताए हैं जो यहाँ के किसान नहीं जानते होंगे, सदस्य, पूर्ण सदस्य और सह सदस्य के बारे में। तो सह सदस्य के बारे में बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे गड़ारी पंचायत के जो नहीं जानते होंगे कि सह सदस्य क्या होता है, लेकिन दीपक प्रभाकर आज खुलासा कर दिए हैं कि वैसे सह सदस्य होते हैं जिनका नाम है, लगभग कितना नाम होगा सर, मतलब सह सदस्य में जो भी नया नाम जुड़ा है उनको मैक्सिमम मोर देन 75% सह सदस्य में, और जो पूर्ण सदस्य है उनके साथ राजनीति किया गया है कि मतलब ये रहें, तो हो सकता है इनको मतलब एक आध लोग को जोड़ा गया है, बाकी मैक्सिमम लोग को सह सदस्य में। अब क्या मंशा रहा है, क्या रहा है, ये इसका जवाब जनता दे अपने मताधिकार का प्रश्न और रहेगा सर आपसे, लास्ट प्रश्न रहेगा कि अगर आप पंचायत में जीत करके आपके पिताजी आते हैं तो बहुत सारे होते हैं कि यहाँ आपका अभी पंचायत में 1600 समथिंग वोट है ना, 1600 वोट है। इसमें होता है कि किसान हर लोग है पंचायत में, तो सभी को जोड़िएगा या नहीं जोड़िएगा? मेरा बताए तो सबसे पहला घोषणा ही यही है कि जो किसान हो किसी भी रूप में हो उनको मैं पूरा पूर्ण सदस्य दिलाने का दर्जा करूंगा। नहीं करूंगा तो लोग के बीच में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और उनको दूसरी तरह से हर तरह से लोन दिलाने का काम करूंगा। तीसरा आपको मैंने बताया कि खाद का वितरण है, खाद का वितरण बिल्कुल टाइमली होगा, उनके बिल्कुल घर पे होगा, डोर डिलीवरी होगा। चौथा है कि अगर आपका फसल हो जाता है तो फसल का उठाओ बिल्कुल MSP पर, किसान के पास जाए, तुरंत उनके अकाउंट में पैसा आए। नहीं आता है टाइमली तो इसके लिए जिम्मेवारी मेरा रहेगा। गरारी पंचायत के लिए क्या कहिएगा? गरारी पंचायत के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आपने सबको मौका दिया है, हमें भी एक बार किसान के तौर पे मेरे पिताजी कमलेश प्रभाकर मौका दें, और कमलेश प्रभाकर जी हैं, साथ साथ मैं हूँ, अगर गलत करते हैं तो उनका विरोध घर में ही होगा। हाँ, ये दीपक प्रभाकर का वादा है।
चलिए, दीपक प्रभाकर जी बोल रहे हैं कि अगर मेरा पिताजी अगर गलत करते हैं तो हमसे भी कंप्लेन कीजिए, हम भी ये बात को वहां रख। सर, आपके बगल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा परिचय करा दीजिएगा। ये है श्री मंटू पासवान। से घुमा दीजिएगा कैमरा को। मंटू पासवान है। मंटू पासवान जी कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये देवरा के ही रहने वाले हैं। सपोर्ट है, फुल सपोर्ट रहेगा। अच्छा, ये कौन है? बस आगे आ जाइएगा सर। ये है श्री संतू सिपाही। अच्छा। एक किसान वर्ग से ही उठ के जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर शास्त्री बोले थे, तो पहले किसान थे, अब जवान है। अब जवान बन गए हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया है। सपोर्ट कैसा रहेगा इनका? जिता रहे हैं इस बार पक्का। चलिए, ए भैया का थोड़ा सा करवा दीजिएगा। ये भैया एक व्यापारी वर्ग से आते हैं। हम लोग सब किसान के ही बाल बच्चा हैं और किसान से ही पैसा मिलता है, तो उसी से व्यापार किया जाता है। तो ये हैं श्री राहुल प्रभाकर, जो मतलब व्यापार वर्ग में एक अच्छा नया उभरता हुआ चेहरा है और बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। जहाँ गलती होता है एक छोटे भाई के रूप में बोलते हैं कि तुम्हारा गलती है दीपक, उसको सुधार करो वहाँ। चलिए, राहुल जी से भी हम कुछ बात करने का कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा, गरारी पंचायत के लोग बहुत दिनों से अच्छा कैंडिडेट खोज रहे थे कि कोई ऐसा कैंडिडेट मिले जिसको हम अपना पंचायत को सौंप सके। क्या आपको अगर कैंडिडेट का हुआ आपका चाचा जी को मिलता है बागडोर संभालने के लिए, तो क्या आप अपना तहत से क्या उनको सुधारने के लिए? सबसे पहले हम जनता को चाहेंगे कि जागरूक हो, सबके बारे में नॉलेज हो, उनको जानकारी हो कि एमएसपी क्या होता है, धान खरीद क्या होता है, बीज फर्टिलाइजर क्या होता है, सबके बारे में जानकारी हो। तो सबसे पहले जनता को हम ये सिखाएंगे कि आपके पास क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये आज से पहले कभी हुआ नहीं है, तो हमने सिर्फ यही निर्णय लिया है कि जनता को जागरूक रहे कि अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए। बिल्कुल, सिर्फ यही हम लोग का उद्देश्य रहेगा और कुछ नहीं रहेगा इसके अलावा। चलिए, बगल में एक और सर बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैमरा के पीछे में है इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? रंजीत दिवाकर। ये बताइएगा, आप यहाँ चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं यहाँ, कमलेश जी का माहौल कैसा है? माहौल ठीक है। पूर्व में मुखिया रह चुके थे इनकी पत्नी जी, रेखा प्रभाकर। हाँ, उसको काम कार्य को देखते हुए हम लोग जनता निर्णय लिए कि बहुत सेवा किए, तरह तरह के सेवा किए, ब्लॉक से लेकर कुछ थाने सब किए। तो हम लोग कहे कि थोड़ा सा किसान को भी आप लोग मौका दीजिए। किसान का चाहत हुआ कि प्रभाकर जी आए और इन्हीं से हम लोग को अपेक्षा है कि हर एक तरह से खाद बीज पेड़ पौधा, जैसे सुखाड़ होना, डीजल तेल अनुदान देना, बाढ़ से रहित हुआ, इस सब पर मैंने सब्सिडी दिलाया जाएगा। और हम लोग इनको लाए हैं और ये भी कहे हैं कि जो लास्ट है, अगर आप किसी तरह से सेवा नहीं कीजिएगा, किसी तरह से शिकायत आएगा, तो हम लोग विरोध में खड़ा होके और आपको विरोध करेंगे और अगला चुनाव दूसरा कैंडिडेट को लड़ाएंगे। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपने परिवार के, ये भी बोलते हैं कि हमारा परिवार को जिताइए, हम विरोध नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि अगर जीतते हैं, अगर कोई भी गलती होता है तो हम खुद विरोध करेंगे, हमारे पास आइए। तो भाई, इससे बड़ा मौका आपको क्या मिलने वाला है? तो आप लोग एक बार, हम भी आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि ऐसा कैंडिडेट को दीजिए कि जो आपके बीच में किसान के लिए लड़े, आपके हक के लिए लड़े। तो अब नेक्स्ट बार फिर इनसे मिलते हैं और इनसे ही सबसे पहले विदा लेते हैं। क्या कहिएगा लास्ट जाते जाते? जाते जाते यही कहेंगे कि आप लोग हमें मौका दें। और बात रहा मतलब जो मैंने वादा किया, अभी मेरा उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वादा खड़ा नहीं करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं आपके सामने नहीं होऊंगा उपस्थित, इसलिए कम से कम एक बार मौका दें। और बात रहा वोटिंग का, तो हमने ये पैक्स का वोटर लिस्ट है, इसको पहले हमने ही टिक आउट कर लिया है कितने लोग हैं। जो हमने रेस जिस दिन से स्टार्ट किया, जिस दिन से नाम अनाउंस हुआ, उसी दिन से हम लोग रेस में सबसे आगे हैं। रेस में आगे हैं? हाँ, एक एक वोट यहाँ जोड़ लिया गया है और दिन प्रतिदिन उसमें और जोड़न फोड़न डालते डालते हम माउंट एवरेस्ट। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।